अवकलन। ठीक है, अवकलन डिफरेंशिएशन होता क्या है? क्या आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में? उसमें आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपने को निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसको क्या करते हैं? कोई मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स भी लिखते हैं और डी वाई अपॉन में डी एक्स भी लिख सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कोई सा भी इक्वेशन हो आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, कोई सा भी आप इससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका आप सोल्व करके बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, कितना नहीं आता, वो चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स या फिर क्या कर सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन के अंदर क्या करना है? एक्स प्लस एच, ए प्लस एच करते हैं तो यहाँ पे ए नहीं एक्स है, माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या हो गया? एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखो, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसको भी एफ एक्स लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? साइन एक्स दे रखी है, अपॉन में कितना हो गया? एच हो गया। तो अब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ए की जगह एक्स है तो एक्स लिख दिया, बी की जगह एच है तो एच लिख दिया, माइनस का क्या लिख दिया? साइन एक्स अपॉन में क्या कर दिया? एच कर दिया। अब आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? साइन एक्स आ रहा है, तो ये साइन एक्स आ गया, यहाँ से बचेगा कोस एच, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, प्लस का कोस एक्स और साइन एच पड़ा है, अपॉन में क्या है? एच। ठीक है, अब ये एच है वो अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच इसके नीचे ले आए तो साइन कोस एच माइनस 1 अपॉन एच, और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये पड़ा है कोस एक्स और साइन एच अपॉन में एच है। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट में बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया? इसकी तो वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कोस एक्स और आगे साइन एच अपॉन एच की 1, तो ये कितना बचा? कोस एक्स बच गया। तो मतलब ये हुआ कि साइन एक्स अगर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? कोस एक्स आता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। देखिए आगे है सम फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन अवकलन के सूत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक, डायरेक्ट। तो आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो n x की पावर n माइनस 1, पावर पहले आ जाएगी, एक पावर घट जाएगी। अगर y इक्वल्स टू c, c का मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू 5 आ गया तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना, अवकलन कितना? 0। फिर आता है साइन एक्स, साइन का अवकलन कितना होता है? कोस एक्स। फिर आता है कोस, कोस का कितना होता है? माइनस साइन। y इक्वल्स टू 10 हो तो 10 का कितना हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। कोट हो तो कोट का कितना हो जाता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर ये सेक एक्स हो तो सेक का कितना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स 10x होता है। अगर कोसेक एक्स हो तो कोसेक एक्स का कितना होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। फिर आता है आपके पास अगर साइन इनवर्स एक्स हो, कितना हो? साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर कोस इनवर्स हो तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, सेम साइन का ही रहता है, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोट इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स एक्स है y इक्वल्स टू तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन मोड
एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर कोसेक इनवर्स एक्स है तो माइनस का 1 अपॉन में मोड एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये साइन कोस के हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर, y इक्वल्स टू log e बेस एक्स, बेस यहाँ पे e है। अगर log x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर आपके पास e की पावर x है तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अगर a की पावर x है तो ये होता है a की पावर x log e बेस a होता है। अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स, ये y इक्वल्स टू रूट एक्स का इस तरह से किया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, जो कि पहला वाला फॉर्मूला था x की पावर n वाला। तो dy अपॉन dx करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1/2 n माइनस 1, तो ये बचेगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो ये नीचे जाके कितना बच जाएगा, x की पावर 1/2 को अपन लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। ये इस तरह से आया हुआ है ये वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं। अगर आपके पास हो y इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर है, ये भी कैसे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को पावर ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1/x है, ये 1/x है तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया तो ये क्या होगा, -1 पहले आ जाएगा और x n की जगह कितना है, -1 है तो n -1, तो ये -2 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास है y इक्वल्स टू u इंटू वी, u और v दोनों क्या है, x के फंक्शन है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, u को तो रखा, v का डिफरेंशिएशन u dv अपॉन dx प्लस v को रखा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du अपॉन में dx। अगर ऐसा हो जाए y इक्वल्स टू u अपॉन v है, अगर u अपॉन v है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये v को तो रखना है यहाँ पे v स्क्वायर। ठीक है, v का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, v स्क्वायर, और ये वाला इधर रखना है तो v, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखना है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर फिर v du अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है। देखिए अपने पास एक होता है, इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल चलता है। चेन रूल चलता है क्या, चेन रूल होता क्या है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे साइन है u प्लस वी है, यहाँ पे u और v x के फंक्शन है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हो गया, x के फलन है। ठीक है। अब क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, तो dy अपॉन dx, तो सबसे पहले लिखना क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx, तो d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या रखी हुई है, साइन u प्लस वी रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, तो हमेशा अगर चेन रूल के अंदर सॉल्यूशन करना होता है तो सबसे पहले फंक्शन की पावर देखी जाती है। यहाँ पे फंक्शन की पावर मतलब फंक्शन सबसे पहले क्या देगा आपको, साइन की पावर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है 1 का, तो यहाँ पे सबसे पहले पावर देखी तो पावर 1 ही है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर क्या देखा अपन ने, इस फंक्शन को देखा, साइन दिखा अपने को, तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, x की जगह u प्लस वी पड़ा है तो यहाँ पे u प्लस वी हो गया। फिर अपन ने क्या देखा, साइन के अंदर देखा, तो यहाँ पे u और v दो पड़े, u और v x के फंक्शन है, तो अपन u का करेंगे, इसमें चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो u का करेंगे तो u का कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का लगा हुआ है तो प्लस, अब v पड़ा है तो v का कितना हो जाएगा, dv अपॉन में dx हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या मिला आपको, dy अपॉन में dx हो गया। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अब अगर अपने पास देखो, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू कोट स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखा, कोट स्क्वायर रूट एक्स, तो पावर देखनी चाहिए हमेशा, तो मेरे को पावर का पता चलता है यहाँ पे, तो पावर का कैसे होगा, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो वैसे अगर अपन लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कोट स्क्वायर रूट एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख दिया कोट स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, सिंपल। अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पावर का सॉल्यूशन करना होता है। तो पावर यहाँ पे पड़ी है 2, तो x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1, तो 2 है यहाँ पे n की जगह, तो इसको x की इसकी तरह ट्रीट करो आप। तो पावर को पहले लेके आना है, 2 पहले लेके आ गए। फिर क्या देखा आपने को, एक कम करनी है तो ये हो जाएगा कोट, एक कम होगी तो एक आ जाएगा, आगे पड़ा है रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे तो अपने को पावर का किया है, तो अब किसका करना पड़ेगा अपने को करना पड़ेगा किसका, कोट रूट एक्स का करना पड़ेगा। अब देखा तो 2 कोट रूट एक्स, अब यहाँ पे कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये एक्स की जगह क्या बैठा है, रूट एक्स बैठा है। अब एक्स नहीं है, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर करना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। तो अब देखा तो 2 कोट रूट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना बताया, तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये कैंसिल मत कर देना, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का लिख दिया, यहाँ पे कोट रूट एक्स है और यहाँ पे क्या पड़ा है, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स पड़ा है, और ये अपॉन में है तो मैंने यहाँ पे अपॉन में कर दो, चाहे 1 अपॉन करके यहाँ पे रूट एक्स कर दो, एक ही बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है dy अपॉन डी।